अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू वर्ल्ड इन फोकस। नाज़रीन, आज की इस एपिसोड में हम पाकिस्तान और रशिया के दरमियान में एक जो इमर्जिंग पार्टनरशिप है उसको एनालाइज करेंगे। पाकिस्तान रशिया रिलेशनशिप को हम जब डिस्कस करेंगे तो हम उनको 3 पार्ट में डिस्कस करेंगे। पहले पार्ट में, इन द फर्स्ट पार्ट, हम स्टार्ट करेंगे विद द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ पाकिस्तान रशिया रिलेशनशिप्स, और उसके अंदर हम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखें जब सोवियत यूनियन था उस वक्त से लेकर जब रशिया बना और उस ऑनवर्ड्स हमारे रिलेशनशिप की नेचर क्या रही है और क्यों रही है। देन विल मूव टूवर्ड्स द कंटेम्प्रेरी पार्टनरशिप्स, और कंटेम्प्रेरी पार्टनरशिप्स में भी हम 2 पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे। एक पॉइंट कि जो पाकिस्तान और रशिया के दरमियान में कोलैबोरेटिव अप्रोच डेवलप हुई है पिछले कुछ सालों में, वाई दिस कोलैबोरेटिव अप्रोच, ये कोलैबोरेशन है क्या और क्यों है। और जो दूसरी डायमेंशन देखेंगे कि क्या पाकिस्तान और रशिया के रिलेशनशिप में अभी भी कोई चैलेंजेस हैं, अभी भी कोई ऐसे पॉइंट्स ऑफ डाइवर्जेंस हैं, इफ़ येस व्हाट आर दे, उनके ऊपर हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं नाजरीन सबसे पहले हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में। नाजरीन, सिंस पाकिस्तान बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1947 हमारा एक मेजर पास के रिलेशनशिप में कोई ना कोई रोल रहा है। लास्ट एपिसोड में हमने पाकिस्तान यूएस रिलेशनशिप को देखा और हमने कहा हिस्टोरिकली कोल्ड वॉर में पाकिस्तान साइड विद द यूनाइटेड स्टेट्स, बट इन द कोल्ड वॉर इट वाज मोर लाइक अ जीरो सम गेम एट दैट टाइम। और जहाँ पे हमने यूनाइटेड स्टेट्स का साथ दिया तो अगेंस्ट सोवियत यूनियन साथ दिया। सो वन ऑफ द रीजंस व्हाई पाकिस्तान सोवियत रिलेशनशिप वर hostile was Pakistan's partnership with the United States, especially the security partnership with the United States, that was intended to build a bloc against the Soviet Union, which obviously was resented by Soviet Union. दूसरी बड़ी वजह नाजरीन पाकिस्तान और सोवियत रिलेशनशिप में वो किसी हद तक हम कह सकते हैं सोवियत इन्वॉल्वमेंट इन पाकिस्तान इंटरनल अफेयर्स। सोवियत यूनियन हैज़ बीन स्पॉन्सरिंग द इंसर्जेंसीज इन पाकिस्तान हिस्टोरिकली, चाहे वो बलूचिस्तान के अंदर इंसर्जेंसी हो, चाहे वो पश्तूनिस्तान के हवाले से एक इश्यूज़ हों, या सोवियत यूनियन का जो अटैम्प्ट था ट्राइंग टू हैव अ रिजीम चेंज इन पाकिस्तान, इंस्टॉलिंग अ काइंड ऑफ प्रो सोवियत गवर्नमेंट। लियाकत अली ख़ान की ख़िलाफ़ जो रावलपिंडी कंस्पिरेसी केस है, दैट इज़ जस्ट वन एग्जाम्पल ऑफ इट। तीसरा नाजरीन, पाकिस्तान और सोवियत में जो डिफरेंसेस थे वो किसी हद तक टू अ लिटिल एक्सटेंट, बट येस, वो था आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। Soviet Union was established and built upon the Marxist ideas, the idea that there has to be a global socialist classless community. But Pakistan was built upon the idea of Muslim nationalism. Neither Muslimness nor nationalism fit into the Soviet ideological paradigm. तो पाकिस्तान की जो ideological foundation है, that does not kind of find compatibility with the Soviet ideology. तो नाज़रीन, इसी तरीके से एक और जो बड़ी वजह बनी, जो शुरू में तो नहीं थी लेकिन लेटर ऑन बनी, वो इंक्रीजिंग सोवियत इंडिया पार्टनरशिप है। और उस इंक्रीजिंग सोवियत इंडिया पार्टनरशिप के अंदर पाकिस्तान व्यूड इट एज अ थ्रेट टू पाकिस्तान सिक्योरिटी। और हिस्टोरिकली नाज़रीन पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का ये कांस्टेंट रहा है, एनी स्टेट दैट गेट्स टू क्लोज टू इंडिया विल ऑलवेज बी व्यूड बाय पाकिस्तान एज नॉट सो फ्रेंडली विद पाकिस्तान। तो ये नाजरीन डिफरेंट रीज़न थे जिनकी वजह से पाकिस्तान सोवियत रिलेशनशिप हमें थ्रू आउट द कोल्ड वॉर पीरियड ज़्यादा अच्छे नज़र नहीं आते। और उसकी एग्जांपल हमने देखी, हमारे दरमियान में डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन भी होती है, वॉर ऑफ वर्ड्स भी होते हैं, चाहे वो U2 इंसिडेंट हो, उसके बाद की वॉर ऑफ वर्ड्स हो, चाहे 1970s में अफ़गानिस्तान के अंदर सोवियत इन्वेजन हो और पाकिस्तान का वेस्ट के साथ मिलकर, अरब स्टेट्स के साथ मिलकर एक मुजाहिदी नेटवर्क की फाउंडेशन बनाना और उसके हवाले से पाकिस्तान की जो पॉलिसीज रही हैं। तो पाकिस्तान और सोवियत यूनियन में बड़ी इंटेंस राइवलरी रही थ्रू आउट दिस पीरियड ऑफ द कोल्ड वॉर। बट व्हेन द कोल्ड वॉर एंडेड, इट वाज होप्ड दैट नाउ दैट वी आर एंटरिंग इनटू अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इज़ देयर, उसमें पाकिस्तान और रशिया के दरमियान में रिलेशनशिप जो हैं वो इम्प्रूव हो जाएंगे। बट वी डोंट सी मच चेंज इन इट। 1990s में भी मोर और लेस हमारे रिलेशनशिप को हम कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं कह सकते, बट कोल्ड रिलेशनशिप कह सकते हैं, नॉट सो कॉर्डियल रिलेशनशिप एट ऑल। और उसके अंदर कुछ वजह तो वही थी जो कोल्ड वॉर में चल रही थी। फॉर एग्जांपल रशिया की इंडिया के साथ जो पार्टनरशिप थी, दैट रिमेन्ड अ मेजर इरिटेंट इन पाकिस्तान रशिया रिलेशनशिप। और दूसरी बड़ी वजह नाजरीन वो था राइज ऑफ तालिबान गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान,
which was viewed by the Russians as a terrorist group, which was supporting the insurgents in Chechnya, the Russian separatist part at that time. Or Pakistan, on the other hand, had recognized the Taliban government. We had very cordial relationship with the Taliban government in Afghanistan. After 1990s, नाज़रीन अगर हम पोस्ट 9/11 की बात करें तो पोस्ट 9/11 में हमने पाकिस्तान और रशिया के रिलेशनशिप में एक ग्रेजुअल बट नोटिसेबल चेंज महसूस करते हैं और उसको ऑब्ज़र्व करते हैं. उस नोटिसेबल चेंज जो हुई वॉर ऑन टेररिज्म के बाद, अब वो उसकी बहुत सी वजूहत हैं जिनका ज़िक्र हम अभी करेंगे जाके. अब वो जनाब परवेज़ मुशर्रफ साहब के ज़माने में हमें ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आती है जब पाकिस्तान और रशिया के दरमियान में विजिट्स एक्सचेंज होते हैं, और सिंस देन एक ग्रेजुअल ओपनिंग ऑफ पाकिस्तान रशिया रिलेशनशिप हमें नज़र आती है, जिसकी कल्मिनेशन हमें मोस्ट रिसेंट नेगोशिएशन जो है वो पाकिस्तान रशिया के दरमियान में जो एनर्जी से रिलेटेड नेगोशिएशन हो रही हैं, दे एक्चुअली रिप्रेजेंट द सेम ट्रेंड. अब हम कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान और रशिया के रिलेशनशिप में एक कार्डियलिटी का एलिमेंट आना शुरू हुआ, एक कोलैबोरेशन की एनवायरनमेंट जो है वो डेवलप होना शुरू हुआ, दैट स्टार्टेड हैपनिंग पोस्ट 9/11. ये लास्ट 2 डेकेड से हम ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट ऑफ पाकिस्तान रशिया रिलेशनशिप देख रहे हैं. लेट अस नाउ नाज़रीन एक्सप्लेन कि क्यों पाकिस्तान और रशिया के दरमियान में ये रिलेशनशिप इम्प्रूव हो रहे हैं. व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर creating an environment of collaboration between both states. पहला नाजरीन जो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जिसकी वजह से पाकिस्तान रशिया रिलेशनशिप इम्प्रूव हो रहे हैं, वो हमारे रीजन का जियो स्ट्रेटजिक एनवायरनमेंट के अंदर जो चेंज है. और नाजरीन जब मैं रीजन के अंदर चेंज की बात करता हूँ तो बहुत सारी चेंजेस हैं, बट 2-3 चेंजेस बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान रशिया रिलेशनशिप में एक एलिमेंट ऑफ कोलैबोरेशन हमें नज़र आता है. और वो पहली चेंज है चेंजिंग रीजनल अलायंसेस. नाज़रीन हमने देखा इंडियंस जो हैं, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी हिस्टोरिकली जो रही है कोल्ड वॉर के अंदर, वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की पॉलिसी रही है. दे हैव नॉट बीन टू मच अलाइंड विद एनी ऑफ द ग्लोबल पावर्स एट दैट टाइम. They had cooperation with the United States, a limited one. They had a relatively greater collaboration with Soviet Union, but that collaboration was not meant against each other in that way. अब नाज़रीन जब पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड शुरू होता है, हम देखते हैं कि 1990 से रशिया की एक वीक स्टेट के तौर पर सामने आता है, वेस्टर्न वर्ल्ड डोमिनेट करती है, और उसके नतीजे में हमने देखा कि दुनिया के अंदर वेस्टर्न मॉडल ऑफ डेमोक्रेसीज, वेस्टर्न कैपिटलिस्ट मॉडल ग्रो करना शुरू होते हैं. इंडिया भी रिफॉर्म लेकर आता है. 1990 से इंडिया अपनी इकॉनमी को ग्रेजुअली ओपन अप करता है, इंडियन डेमोक्रेसी कंसोलिडेट होती है, उसकी स्ट्रेंथनिंग होती है, और हमें इसी कॉन्टेक्स्ट में इंडिया और वेस्ट के दरम्यान में एक ग्रेजुअल ओपनिंग ऑफ रिलेशनशिप नज़र आती है. इस ग्रेजुअल ओपनिंग ऑफ रिलेशनशिप जो 1990s में शुरू होती है, उसमें पोस्ट 9/11 के बाद राइज ऑफ चाइना फैक्टर की वजह से भी और भी ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से इंडिया वेस्ट रिलेशनशिप और स्पेशली इंडिया US रिलेशनशिप हमें एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पे ग्रो करते हुए नज़र आते हैं. बट एट द सेम टाइम इंडिया कंटिन्यूज टू मेंटेन गुड डिफेंस, पॉलिटिकल, कल्चरल रिलेशंस विद द रशियंस. तो ये जो इंडिया है, इसकी पॉलिसी जो कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की पॉलिसी थी, इट नाउ ग्रेजुअली इज इंक्रीजिंगली टिल्टिंग टुवर्ड्स द वेस्ट, स्पेशली इट्स डिफेंस कोलैबोरेशन. When India moves towards a de-hyphenated approach, a decoupling approach in the global politics, it creates an opportunity for Russia to do the same in South Asia. So Russians started viewing Pakistan could be an emerging partner with Russia on different fields, economic, defense and others, because Indians would no longer be in a position to object to Russia-Pakistan relationship as India is doing same at the global level. So Russia के अंदर एक सेंस डेवलप होता है, they should not make Pakistan-Russia relationship hostage to India factor, just like India did not make its relationship with Russia as a hostage to its opening up to the West. दूसरी बड़ी रीजनल जो डेवलपमेंट है नाजरीन, वो राइज ऑफ चाइना है. हमने देखा कि चाइना का जो ग्रेजुअल इकोनॉमिक राइज है और उसके कोरस्पॉन्डिंग में हमने उसका पॉलिटिकल और मिलिट्री राइज भी देख रहे हैं. वी आर विटनेसिंग दैट. और ये जो राइज ऑफ चाइना है एट द इंटरनेशनल फोरम्स, एट द इंटरनेशनल लेवल, इस राइज ऑफ चाइना की एक मैनिफेस्टेशन हमें शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का बनना और उसकी ग्रेजुअल एक्सपेंशन एंड इम्पॉर्टेंस है. और
उसी कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि चाइना की एक और जो एक्सपेंशन होती है वो BRI की सूरत में, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की सूरत में, जो इनिशियली वन बेल्ट वन रोड कहलाता था, उस BRI जो इनिशिएटिव है उसके ग्रो करना भी कहीं ना कहीं पे चाइना की एमर्जिंग पावर को सिम्बलाइज करता है। अब नाज़रीन, अगर SCO को देखें, BRI को देखें और भी चाइना के मॉडर्नाइजेशन को देखें, तो कहीं ना कहीं चाइना की जो emerging power है, it is recognized by most of the world. Pakistan had always been a very friendly state with China. China-Pakistan partnership has been historical, जिसका जिक्र हम बात के नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे जाके। इसी तरीके से अगर हम देखें तो चाइना और रशिया के दरमियान में हिस्टोरिकली रिलेशनशिप कुछ बहुत अच्छे तो नहीं रहे, बट ग्रेजुअली दे डेवलप्ड द कॉमन एनिमी अप्रोच। The Americans, the West, they have been very critical to China for the last more than a decade. They have been critical to Russia since President Putin came to power almost 2 decades ago. और कहीं ना कहीं पे रशिया और चाइना के दरमियान एक कॉमन एनिमी वेस्ट की सूरत में ग्रो करता हुआ नजर आता है। तो चाइना की जो कोलैबोरेशन है वो पाकिस्तान के साथ तो हिस्टोरिकल है, अब BRI की सूरत में बढ़ गई, CPEC की सूरत में बढ़ गई। रशिया के साथ भी कोलैबोरेशन बढ़ती हुई हमें नज़र आती है। जब मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ तो डे बिफोर येस्टरडे हमने देखा कि चाइनीज़ और रशियन प्रेसिडेंट पुतिन के दरमियान में भी एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई, एंड दे हैव बीन वेरी कोलैबोरेटिव ऑन मैनी इश्यूज़। तो रशिया और पाकिस्तान के दरमियान में चाइना फैक्टर becomes a glued point. China becomes a state that brings Pakistan and Russia together on different platforms, including SCO, including different other forums like the BRI, the CPEC and other forums. So पाकिस्तान और रशिया का जो चाइना के साथ पार्टनरशिप है, that also becomes pivotal for both of these states, and that's how we get connected to each other as well. एक तीसरी बड़ी डेवलपमेंट नाज़रीन, या तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट रीज़न वाई पाकिस्तान एंड रशिया आर गेटिंग क्लोजर टू ईच अदर, दैट इज़ देयर म्यूचुअल डिफेंस नीड्स। वी नो नाज़रीन के जो रशियंस हैं वो हिस्टोरिकली दे हैव बीन सेलिंग देयर वेपन्स टू द ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स, एंड इंडिया आउटसाइड ईस्टर्न यूरोप, इंडिया वाज द मेजर बायर ऑफ द रशियन वेपन्स। बट इन द पोस्ट कोल्ड वॉर हमने देखा कि इंडिया का जो डिफेंस टिल्ट है वो वेस्ट की तरफ बढ़ता जा रहा है। अब वो रफ़ाइल ख़रीद रहे हैं, अब वो वेस्ट से वेपन्स की तरफ ग्रेजुअली और कुछ इंटरनल इंडिजिनस इंडस्ट्री को डेवलप कर रहे हैं। पाकिस्तान ऑन द अदर हैंड रिमेन डिपेंडेंट अपॉन द फॉरेन सपोर्ट फॉर डिफेंस नीड्स। हम हिस्टोरिकली वेस्ट पे रिलाई करते रहे, बट ग्रेजुअली वेस्ट की तरफ से हम देखा जो ही वॉर ऑन टेररिज्म ख़त्म होने के करीब आती है, अमेरिकन की तरफ से, वेस्ट की तरफ से पाकिस्तान को जो डिफेंस सप्लाईज हैं वो लिमिट होना शुरू हो जाती हैं। सो पाकिस्तान इज़ लुकिंग फॉर द न्यू सोर्स वेयर वी कैन बाय द वेपन्स फ्राम, एंड रिलेटिवली इकोनॉमिकल, रिलेटिवली अवेलेबल जो डिफेंस मार्केट जहाँ से हम बाय कर सकते हैं, दैट इज़ द रशियन मार्केट। और हमने आज इसीलिए देखा 2013 से ऑनवर्ड्स हमने ग्रेजुअली स्लोली some of the Russian weapons, some of the Russian military hardware started coming into Pakistan as well. तो जो डिफेंस अप्रोच है और उसकी इम्पोर्टेंस भी है नाज़रीन, बिकॉज पाकिस्तान और रशिया में एक कॉमन सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, एंड दैट इज़ द इशू ऑफ टेररिज्म। सो ये जो डिफेंस नीड्स हैं और जो काउंटर टेररिज्म के हमारे कॉमन इंटरेस्ट हैं, स्पेशली अफगानिस्तान के अंदर, बिकॉज अफगानिस्तान से अलकायदा एंड दाइश दे हैव बीन कैरिंग आउट अटैक्स इन रशिया एज वेल एज इन पाकिस्तान। तो कहीं ना कहीं पे पाकिस्तान और रशिया के दरमियान में ये वार ऑन टेररिज्म और उसको लड़ने के लिए जो मिलिट्री कैपेबिलिटी चाहिए पाकिस्तान को, जो डिफेंस के थ्रू आ सकती हैं, दीज फैक्टर्स आल्सो क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान रशिया कोलैबोरेशन एज वेल। अब नाज़रीन लास्ट मेजर फैक्टर है जो इमर्जिंग फैक्टर जिसको मैं कहता हूँ, दैट इज़ जियो इकोनॉमिक डायमेंशन ऑफ आवर रिलेशनशिप। नाज़रीन रशिया के हिस्टोरिकली जो रशिया की इकोनॉमी रही है वो डिफेंस रिलेटेड इकोनॉमी थी और एनर्जी बेस्ड इकोनॉमी है। पाकिस्तान इज़ एन एनर्जी डेफिशिएंट कंट्री, वी आर एनर्जी स्टार्व्ड कंट्री, वी हैव रिसेंटली फेस्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एनर्जी। पाकिस्तान के लिए रशियंस जो हैं दैट कुड बी अ पोटेंशियल मार्केट फॉर ऑयल एंड गैस। नाज़रीन गैस विल बी लेस लाइकली बिकॉज ऑफ द लार्ज डिस्टेंस बिटवीन पाकिस्तान एंड ह्यूज डिस्टेंस बिटवीन पाकिस्तान एंड रशिया, जहाँ पे पाइपलाइन नेटवर्क जो है दैट विल बी टू कॉस्टली फॉर स्टेट लाइक पाकिस्तान।
बट ऑयल कुड बी अ सोर्स, और हमने देखा दिस यूक्रेन वॉर प्रोवाइडेड अस एन अपॉर्चुनिटी बिकॉज रशिया हैज स्टार्टेड सेलिंग इट्स ऑयल एट अ डिस्काउंटेड प्राइस वर्ल्ड वाइड बिकॉज इट वांट्स टू शिफ्ट अवे इट्स मार्केट फ्रॉम यूरोप टू एशिया। तो इंडियंस बाय कर रहे हैं, सो नाउ वी आर नेगोशिएटिंग विद रशिया फॉर द ऑयल ट्रांसपोर्टेशन एज वेल। बट नाज़रीन, एट द सेम टाइम हम ये भी जानते हैं कि रशियन ऑयल विल ऑल्सो ब्रिंग सम threats from the West as well, but at this point of time we are able to get Western support for buying the Russian oil. Discounted price from Russian oil के साथ negotiation कर रहे हैं, which might be coming in 2023, the upcoming year. It might be available to Pakistan as well at a cheaper price. Besides oil नाज़रीन, हम गैस पाइपलाइंस, जो इंटरनल गैस पाइपलाइन है पाकिस्तान के अंदर, स्पेशली साउथ नॉर्थ जो पाइपलाइन है जिसको पाक स्ट्रीम पाइपलाइन कहते हैं, विच विल शिफ्ट LNG फ्रॉम कराची टू अपस्ट्रीम इन लाहौर, ये इस हवाले से हम रशियन इन्वेस्टमेंट के साथ एग्रीमेंट कर चुके हैं जिसके ऊपर मज़ीद अभी काम होना बाकी है। तो हम रशियन गैस पाइपलाइन एक्सपर्टीज से फ़ायदा उठा सकते हैं, रशिया की जो ऑयल सप्लाईज हैं, चीपर ऑयल है, उससे हम फ़ायदा उठा सकते हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सो दिस इज़ समथिंग दैट पाकिस्तान नीड्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो पाकिस्तान और रशिया के दरमियान नाज़रीन ये सारे एलिमेंट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं जिससे पाकिस्तान रशिया रिलेशनशिप इम्प्रूव होते हुए नजर आते हैं। हाउएवर, डज दिस ऑप्टिमिज्म एक्सक्लूसिव? नो, देयर आर सर्टेन चैलेंजेस टू पाकिस्तान रशिया रिलेशनशिप जो हिस्टोरिकल भी हैं, करंट भी हैं। उनमें से एक बड़ी नाज़रीन जो वजह है दैट इज़ रशिया की जो इंडिया के साथ पार्टनरशिप है, दैट हैज़ ऑलवेज बीन अ सोर्स ऑफ कंसर्न फॉर पाकिस्तान। और मोस्ट रिसेंटली हमने देखा रशिया हैज़ सप्लाइड S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स टू इंडिया दैट कुड बी अ पोटेंशियल थ्रेट टू पाकिस्तान सिक्योरिटी। तो वो भी एक मेजर चैलेंज है नाज़रीन पाकिस्तान रशिया रिलेशनशिप में। एक दूसरा बड़ा चैलेंज नाज़रीन जो पाकिस्तान रशिया रिलेशनशिप में है और फ्यूचर में भी हो सकता है, दैट इज़ रशिया के जो वेस्ट के साथ रिलेशनशिप हैं जितना ज़्यादा डिटेरियोरेट होते जाएंगे उतना ज़्यादा पाकिस्तान के लिए मुश्किल होता जाएगा टू बिल्ड अ पार्टनरशिप विद रशिया, बिकॉज पाकिस्तान लार्जली डिपेंड्स अपॉन द वेस्ट फॉर इकोनॉमिक नीड्स, फॉर काइंड ऑफ पॉलिटिकल सपोर्ट फ्रॉम द वेस्ट। तो हमारी उनके साथ जो डिपेंडेंसी है ट्रेड के हवाले से, एड के हवाले से, लोन्स के हवाले से, वो भी कंप्रोमाइज़ कर सकती है पाकिस्तान रशिया रिलेशनशिप। तीसरा नाज़रीन बड़ा फैक्टर जो इंपॉर्टेंट है वो है अफगानिस्तान की डेवलपमेंट। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम पाकिस्तान एंड रशिया आर टुगेदर इन काउंटर टेररिज्म इन अफगानिस्तान, बट नाज़रीन हमने देखा कि तालिबान जो गवर्नमेंट है अफगानिस्तान में, इट हैज़ रिलक्टेंट टू गो आफ्टर द TTP इन पाकिस्तान। बट अगर यही अप्रोच उनकी ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ट्रांसनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में रही, दैट कुड बी अ रिस्क फॉर द रशियंस getting hostile towards Afghanistan, and that would test Pakistan's relationship as well, because पाकिस्तान के लिए फिर रशिया के साथ relationship को develop करना at the cost of our relationship with the Afghan government in Taliban government in Afghanistan, वो भी एक problematic situation बन सकती है जैसे कि 1990s में हुआ था। और एक तीसरी नाज़रीन जो चीज़ इंपॉर्टेंट चैलेंज है वो है ओवर ऑप्टिमिज्म। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग दे आर वेरी एंथुजियास्टिक इन ओपनिंग अप टू द रशियन स्टेट, which could be a good thing, but I think this optimism should not be elusive. It should not blind Pakistan to its core national interest with India, with Afghanistan, and with our relationship with the West. तो कहीं ना कहीं पे पाकिस्तान और रशिया के रिलेशनशिप में जो इमोशनल डिसीजन मेकिंग है, दैट कुड आल्सो बी पॉसिबल रिस्क टू Pakistan-Russia relationship, because that emotional relationship, if we try to build on that front, that will not last long. So relationship, long-term partnership has to be based on solid foundation, which could be economic and strategic alignment between both states. नाज़रीन आज के लिए इतना ही। काइंडली डिस्क्रिप्शन में इसकी आउटलाइन भी आपको मिल जाएगी और साथ में एक लिंक लिखा हुआ है, एक लिंक है जिससे आप मज़ीद अगर आप स्टडी करना चाहें तो पाकिस्तान रशिया रिलेशनशिप के हवाले से मज़ीद पढ़ सकते हैं। काइंडली लाइक दिस वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।